Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Basic to Advanced LRDA practice series, and today is day 41, puzzles part 2. Right. So let's again take a look at a particular set for today. And as always, first pause this video right here itself. Try this set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Right. So I hope you would have tried this particular set. Now let's start understanding the scenario and let's try to solve this. Okay. Chalo फिर. So what do we have? There are 10 cards in a box numbered from 1 to 10. Two players A and B are playing a game of 9 rounds. Okay. The rules of the game are before the start of each round, A calls out a number or a group of numbers from 1 to 10. The card or cards corresponding to the number or numbers are taken out from the box, and then B takes out one card randomly from the remaining cards in the box and notes the number. Second point we पढ़ लेते हैं, then we'll understand what is actually given. The card taken out by B is removed from the game entirely. All other cards and then put back in the box before the beginning of the next round. Note, in the 9th round, that is the final round, B takes out the only card which was left in the box. The following table gives the detail of the card numbers called out by A before the beginning of each round. Now let's try to simplify this. इसको easily समझते हैं जरा क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है, क्या हो रहा है, बट ओवरऑल गेम बड़ा सा सिंपल सा है. ठीक है, देखो गेम स्टार्ट होगा. हमारे पास दो प्लेयर है ए एंड बी. एक बॉक्स है, उस बॉक्स में टोटल हमारे पास क्या है, 10 डिफरेंट कार्ड्स है. 10 डिफरेंट कार्ड्स का एक एक नंबर है. राइट, हर एक कार्ड पे एक डिस्टिंक्ट नंबर लिखा हुआ है, किसी पे 1 2 3 4 ऐसे करके हमारे पास 10 तक कार्ड्स है. बिफोर द बिगनिंग ऑफ ईच राउंड सबसे पहले क्या करेगा, ए जो है वो कोई भी एक सिंगल नंबर या फिर ग्रुप ऑफ नंबर्स मेंशन किया था तो मल्टीपल नंबर्स भी कॉल आउट कर सकता है. फॉर एग्जांपल इनिशियली मेरे को पता है कि बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है. एग्जाम्पल के लिए भी अगर आप टेबल को भी देखना चाहो तो आप उसको भी देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल राउंड 1 में नंबर्स कॉल्ड आउट बाय ए क्या था, 1 2 3 था. तो फर्स्ट राउंड होने से पहले क्या हुआ, ए ने कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर्स या सिंगल नंबर कॉल आउट कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस फर्स्ट राउंड में ए ने एक्चुअली में क्या नंबर्स कॉल आउट करें, 1 2 एंड 3. अब क्या है, उस बॉक्स में से वो जो स्पेसिफिक करस्पॉन्डिंग नंबर वाले कार्ड दैट इज 1 2 3 उसको हमने रिमूव कर दिया, उसको हमने साइड रख दिया. फिर बॉक्स में हमारे पास क्या बचेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 ये वाले नंबर्स बचेंगे. उन रिमेनिंग कार्ड्स में से बी टेक्स आउट वन कार्ड रैंडमली. वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो बचे हुए कार्ड्स है उसमें से बी क्या करेगा, एक रैंडमली कार्ड विड्रॉ करेगा और एक ही कार्ड विड्रॉ करेगा फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स एंड नोट्स द नंबर. फिर वो नंबर नोट कर लेगा कि हाँ ये कार्ड निकला है. अब उस कार्ड का होगा क्या, जो बी ने एक्चुअली निकाला है, द कार्ड टेकन आउट बाय बी इज रिमूव फ्रॉम द गेम इंटायरली. उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, ऐसे समझ सकते हैं. ठीक है, उस पर्टिकुलर कार्ड को अपन ने क्या करा, डिस्कार्ड कर दिया. एंड उसके बाद क्या हुआ, जो एक कार्ड बी ने निकाला था उसको डिस्कार्ड कर दिया गया है. और उसके बाद ऑल अदर कार्ड्स आर देन पुट बैक इन द बॉक्स बिफोर द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट नाउ. राइट, सो ए ने जो कार्ड्स कॉल आउट किए थे फॉर एग्जांपल 1 2 3 राउंड 1 में, उनको क्या करेंगे, वापस से बॉक्स में प्लग इन कर देंगे. तो इसेंशियली हो क्या रहा है, किसी भी राउंड के एंड में ए के नंबर्स कॉल आउट करने के बाद, वो कार्ड्स निकालने के बाद, बी का एक सिंगल नंबर कॉल आउट करना, वो कार्ड गेम से डिस्कार्ड करने के बाद, ए जो नंबर निकाल रहा था उनको वापस बॉक्स में डालने के बाद, आफ्टर दिस एंटायर प्रोसेस, आफ्टर ईच राउंड, ओवरऑल हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बॉक्स में इनिशियली 10 कार्ड थे 1 टू 10, उनमें से कोई एक कार्ड, वो हमें नहीं पता एक्चुअली में, कोई एक कार्ड हमारा गेम में से बाहर हो गया होगा. हमारे पास 9 कार्ड्स बचे होंगे और यही प्रोसेस फिर से रिपीट होगा. सेकेंड राउंड में फिर ए एक नंबर या फिर ग्रुप ऑफ नंबर्स कॉल आउट करेगा. उस कार्ड को एक तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं वो सेफ रख दिया जाएगा. बचे हुए कार्ड में से रैंडमली बी एक कार्ड विड्रॉ करेगा, उसके कार्ड को बाहर निकाल देंगे गेम से. फिर ए वाले जो कार्ड सेव किए थे इन्हें, उनको वापस बॉक्स में डालेंगे. फिर 8 कार्ड्स बचेंगे टोटल. फिर वही सेम कार्ड रिपीट होता रहेगा. राइट, इसी तरीके से हमारा ये गेम चलता जाएगा. नाइस. 9th राउंड में फाइनली क्या होगा, 9th राउंड जब स्टार्ट होने वाला होगा ना, तो इमेजिन करके देखो, जैसे जब फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है तब 10 कार्ड है,
जब सेकेंड राउंड स्टार्ट होने वाला है तो 9 कार्ड्स हैं, राइट। जब थर्ड राउंड स्टार्ट होने वाला है तो 8 कार्ड्स हैं, ऐसे चलता जाएगा। जब नाइन्थ का राउंड स्टार्ट होने वाला होगा तो उस पैटर्न के हिसाब से आपके पास कितने 2 कार्ड्स बचे होंगे बॉक्स में। उन दो नंबर दो जो कार्ड्स हैं बॉक्स में से, उसमें से एक नंबर कॉल आउट करेगा, वो मेरे को दिख रहा है कि 10 है, तो 10 को हमने फिलहाल सेव कर दिया होगा। और उस टाइम पे नाइन्थ राउंड में जो अकेला कार्ड बचा रहा होगा वहां पे रैंडमली नहीं विड्रॉ होगा, क्योंकि एक कार्ड नाइन्थ राउंड में अगर ए ने कॉल आउट कराया, टोटली 2 कार्ड्स रहे होंगे, तो एक कार्ड ए ने बाहर करा, सेव रखा, मतलब जो सिंगल कार्ड बचा रहा होगा वही बी निकालेगा और वो गेम से आउट हो जाएगा। वही आपको यहाँ पे एक्चुअली में इस पर्टिकुलर लाइन में लिखा हुआ दिख रहा था, इन द नाइन्थ राउंड, दैट इज द फाइनल राउंड, बी टेक्स आउट द ओनली कार्ड विच वॉज लेफ्ट इन द बॉक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द पजल, ये पूरा किस तरीके से फ्रेम्ड है। नाउ ये पर्टिकुलर हमारा जो टेबल है, ये मेरे को इंफॉर्मेशन किस चीज की दे रहा है कि स्पेसिफिक राउंड्स में ए ने क्या नंबर या फिर क्या ग्रुप ऑफ नंबर्स को कॉल आउट करा है। हमारा जो टारगेट है भाई देवे, वो ये है कि बी ने एक्चुअली कौन से नंबर्स निकाले होंगे। विल ट्राई टू डिसाइड दैट, विल ट्राई टू फिगर आउट कि रिस्पेक्टिव राउंड्स में बी ने कौन से नंबर निकाले होंगे। क्वेश्चंस में भी आपको वही समझ में आएगा कि वही चीज एसेंशियली यू हैव टू फिगर आउट, राइट। जैसे पहला ही क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, विच नंबर्ड कार्ड वाज रिमूव फ्रॉम द गेम इन राउंड 6, व्हाट कुड हैव बीन द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ द नंबर ऑफ कार्ड्स रिमूव फ्रॉम द गेम टिल द एंड ऑफ द 6th राउंड। सो अपने को थोड़ा सा बी के नंबर्स जो उसने निकाले होंगे वो अपने फिगर आउट करने हैं, या पॉसिबल नंबर्स में भी सेकंड क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ रहा है कि पॉसिबल नंबर भी हो सकते हैं, राइट। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। नाउ इस पूरे सेट का जो सबसे मेन लॉजिक है वो क्या है, हमें प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से जाना है। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बोले तो फर्स्ट राउंड में 1 to 10 में से बी क्या नंबर निकाल सकता है, इससे ज्यादा बेटर हमारे लिए ये फिगर आउट करना है कि बी क्या नंबर नहीं निकाल सकता। एंड बाय द वे, बी फर्स्ट राउंड में फॉर इंस्टेंस कौन से नंबर नहीं निकाल सकता है, ऐसे नंबर्स जो उस पर्टिकुलर राउंड में ए ने सेव किए। सो ऑलवेज कॉल इट कि ए ने सेव करे, क्योंकि एसेंशियली उनके साथ तो वही हो रहा है ना, वो जो नंबर ए कॉल आउट करता है वो नंबर सेव हो जाता है, वो नहीं निकल सकते उस पर्टिकुलर राउंड में। तो जो नंबर ए उस पर्टिकुलर राउंड में कॉल करता है वो नंबर तो नहीं निकल सकते। ऑल्सो ऐसा कोई भी नंबर जो आगे जाके कभी ए ने कॉल आउट करा है, आगे जाके कभी ए ने उस नंबर को कॉल आउट करा है, उस नंबर के लिए हम गारंटी से बोल सकते हैं दैट नंबर और दोज नंबर्स, मल्टीपल हो सकते हैं, कैन नेवर बी रिमूव बाय बी इन द फर्स्ट राउंड। जैसे कि 1 2 3 तो चलो यहां पे रिमूव नहीं हुआ होगा, क्या मेरा 4 भी रिमूव कर सकता है? नो। क्यों नहीं? क्योंकि आगे जाके अगर आप नोटिस करोगे थर्ड राउंड में ही ए ने 4 कॉल आउट करा है, तो अगर 4 कॉल आउट हुआ है तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर गेम में उस पर्टिकुलर बॉक्स में 4 रहा होगा, तो वो फर्स्ट राउंड में भी एलिमिनेट कैसे कर सकता है उस चीज को। तो ये आपको एक्चुअली में मेन इस पर्टिकुलर सेट का लॉजिक पकड़ना था। वंस यू हैव दिस इन प्लेस शुड बी फाइन। जैसे अब इस पर्टिकुलर राउंड में 1 2 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है फिलहाल, तो 6 हो सकता है, इट कुड बी अ 6, राइट। 6 तो नहीं है ना, कहीं नहीं है। फिर 7 नहीं हो सकता क्योंकि 7 आगे जाके कॉल हुआ है। 8 सॉरी 8 सेकंड राउंड में कॉल हुआ है तो 8 नहीं हो सकता। 9 आगे जाके कॉल आउट हुआ है तो 9 नहीं हो सकता। 10 आगे जाके कॉल आउट हुआ है तो 10 भी नहीं हो सकता। तो नाउ वी हैव द फर्स्ट नंबर कि फर्स्ट राउंड में एक्चुअली बी ने क्या नंबर निकाल दिया होगा गेम से, 6। तो आप 6 किसी और राउंड में भी नहीं निकाल सकता क्योंकि वो तो एनीवेज गेम से बाहर है। यही सेम प्रोसेस अब हम चालू करते हैं सेकंड राउंड में। देखना नाउ सेकंड राउंड में अब नोटिस करना 1 2 3 गेम में वापस आ गया होगा बॉक्स में, सिर्फ 8 को ए ने सेव किया है, तो इस राउंड में गारंटी से भी देखे तो 8 नहीं निकल सकता। 6 पहले राउंड में एलिमिनेट हो जाए तो 6 नहीं निकल सकता। बाकी अब नंबर को देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 इस पर्टिकुलर राउंड में निकल सकता है, कहीं पे मेरे को 1 नहीं दिख रहा, तो 1 पॉसिबल है। 2 भी अगर नोटिस करो अभी तक गेम से निकला नहीं है, राइट, और 2 यहां पे कहीं पे भी कॉल आउट नहीं हुआ है इसके नीचे, तो यहां पे 2 भी हो सकता है, पॉसिबल है। 3 नीचे जाके कॉल आउट हुआ है तो 3 नहीं निकल सकता। 4 कॉल आउट हुआ है, 4 नहीं निकल सकता। 5 नहीं निकल सकता, 6 ऊपर निकल चुका था। 7 नहीं निकल सकता, 8 इसी राउंड में सेव हुआ था। 9 आगे जाके सेव हुआ है, 10 आगे जाके कॉल आउट हुआ है या फिर सेव हुआ है, तो 10 भी नहीं निकल सकता। तो सेकंड राउंड में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, 1 या फिर 2 की। अब मुझे पता नहीं है कि उसमें 1 है या फिर 2 है, कोई भी हो सकता है। तो थर्ड राउंड पे आ जाओ। थर्ड राउंड में फिर 4 और 9 गारंटी से
नहीं निकल सकता, 6 पहले निकल चुका है तो इस राउंड में नहीं निकल सकता। उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी, फिर से अगर मैं नोटिस करूं थर्ड राउंड के स्पेसिफिकली, तो हमारे पास 1 की पॉसिबिलिटी है क्योंकि 1 आगे कहीं नहीं है। ऑब्वियसली 2 भी आगे कहीं नहीं है तो 2 भी निकल सकता है। 3 नहीं निकल सकता, 4 नहीं निकल सकता, 5 नहीं निकल सकता, 6 ऊपर निकल चुका था, 7 नहीं निकल सकता, और 8 थर्ड राउंड में एक्चुअली 8 भी निकल सकता है। ठीक है, 8 भी निकल सकता है, 9 नहीं निकल सकता और 10 नहीं निकल सकता। ओके, सो फार सो गुड। देन फोर्थ राउंड में आ जाओ। फोर्थ राउंड में फिर से वही सेम चीज अगर नोटिस करो तो 1 इसमें भी निकल सकता है, 2 अभी तक गारंटी से निकला तो है नहीं, तो इस राउंड में भी 2 निकल सकता है। 3 नहीं निकल सकता, 4 नहीं निकल सकता, 5 नहीं निकल सकता, 6 नहीं निकल सकता, 7 नहीं निकल सकता, 8 फिर से इस पर्टिकुलर राउंड में निकल सकता है, 9 नहीं निकल सकता और 10 नहीं निकल सकता। राइट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये सुडोकू में भी आप इस तरीके से इस चीज को यूज करते हो कि अगर आपसे बोला जाए कि सेकंड थर्ड और फोर्थ राउंड के आप नंबर्स बता दो जो बी ने एक्चुअली में निकाले होंगे, सो विल नॉट बी लाइक प्रिसाइसली बी एबल टू टेल। उसके पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी अगर मैं आपको लिस्ट आउट करूं ना तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। लेकिन एक चीज है जो आपको समझने लायक है, दैट इज इन तीनों राउंड्स में मिला के अगर मैं देखूं तो 3 नंबर निकले होंगे, और ओवरऑल अगर इन तीनों राउंड्स की पॉसिबिलिटीज अगर आप देखो तो 3 ही नंबर आपको मिलेंगे, या तो 1 है कहीं पे, या तो 2 है, या तो कहीं पे 8 है। हम एक चीज गारंटी से यहां से बोल सकते हैं, किस ऑर्डर में नंबर्स निकले हैं, किस राउंड में क्या नंबर्स निकले हैं सेकंड थर्ड एंड फोर्थ राउंड में, वो मुझे नहीं पता, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, क्या, कि सेकंड थर्ड एंड फोर्थ राउंड में मिला के यही 3 नंबर गारंटी से गेम से बाहर हो चुके होंगे, दैट इज 1 2 एंड 8, दैट इज फॉर श्योर। राइट, 1 2 एंड 8 किसी ऑर्डर में डेफिनेटली गेम से बाहर हो चुके होंगे। बहुत सारे पॉसिबल ऑर्डर हैं, इधर 1 निकल सकता है, इधर 2 इधर 8, इधर 1 इधर 8 इधर 2, इधर 2 इधर 1 इधर 8, और इधर 2 इधर 8 इधर 1। तो अपने पास एक्चुअली 4 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, बट अब गेम से करंटली बाहर 6 भी हो चुका है, 1 भी हो चुका है, 2 भी हो चुका है और 8 भी हो चुका है। ये गारंटी से बाहर हो चुके हैं जब हम फिफ्थ राउंड से देखना इसको चालू करेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। देन अब आप फिफ्थ राउंड में अगर मैं देखना स्टार्ट करूं क्या नंबर निकल सकता है, 4 5 9 सेव्ड है, 6 1 2 8 पहले ही निकल चुका है, तो 1 हटाओ, 2 हटाओ, 3 यहां पे निकल सकता है क्या, 3 अभी तक निकला नहीं है, 3 सेव भी नहीं हुआ है, तो यहां पे 3 पॉसिबल है निकलना। 4 नहीं निकल सकता, 5 नहीं निकल सकता, 6 ऊपर निकल चुका है, 7 नहीं निकल सकता, 8 ऊपर निकल चुका है, 9 नहीं निकल सकता क्योंकि सेव्ड है, और 10 नीचे आके कॉल हुआ है तो 10 भी नहीं निकल सकता। सो इस राउंड में फिफ्थ राउंड में फिर आप गारंटी से बोल सकते हो कि क्या नंबर निकला होगा आपका, 3 ही निकला होगा। सो अब गेम से 6 1 2 8 3 बाहर हो चुके हैं। नेक्स्ट सिक्स पे आ जाओ। अब क्या है यहां पे, क्या नंबर निकल सकता है, 1 2 3 तो नहीं निकल सकते, 4 पॉसिबली यहां पे आ सकता है। ठीक है, 4, 5 भी निकल सकता है यहां पे, 6 ऊपर निकल चुका है, 7 नहीं निकल सकता, 8 ऊपर निकल चुका है, 9 यहां पे आ सकता है, और 10 नहीं निकल सकता क्योंकि 10 आगे जाके सेव हुआ है। तो 4 5 9 यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है सिक्स राउंड में। एंड एज इट टर्न्स आउट सेवेंथ और एट राउंड में भी अगर आप नोटिस करोगे तो आपके पास यही 2 पॉसिबिलिटी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 7 ही तो सेव हुआ है, उसके नीचे तो सिर्फ 7 और 10 की पॉसिबिलिटी है। तो फिर वही आपको 4 5 9 की यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी मिलेगी, और सेम आपको 4 5 9 की यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी मिलेगी, और फिर वही सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है। दैट इज यहाँ पे 3 राउंड में मिला के 1 2 8 3 नंबर थे तो वही तीनों निकले होंगे, तो यहाँ पे भी अगर इन तीनों राउंड में मिला के देखें 3 नंबर निकलने हैं, और तीनों में 3 3 चॉइसेस ही है, 4 5 9, उसके अलावा कोई नंबर आया ही नहीं। तो मतलब उन 3 प्लेसेस पे उन 3 राउंड्स में 6 7 8 में 4 5 9 निकला होगा इन सम पॉसिबल ऑर्डर। उसके भी बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं, जैसे इस वाले के मैंने आपको बताया था ना, इसमें 4 पॉसिबिलिटी थी। अब 4 5 9 को अगर हम 3 प्लेसेस पे निकालना चाहें, अरेंज करना चाहें, तो नोटिस करो आपके पास क्या है, 3 फैक्टोरियल। I can actually go ahead and list out the 6 possible cases. 3 factorial की value 6, 4 5 9, 4 9 5, 5 4 9, 5 9 4, 9 4 5, 9 5 4. So we'll have a total of 6 different arrangements. बाकी 4 5 9 तो अब गारंटी से निकल ही चुका है। अब नोटिस करो यहां पे अब आपका क्या नंबर निकला होगा, आप एक्चुअली में वो भी बता सकते हो, क्योंकि 10 तो सेव हुआ है। 1 2 3 4 5 6
7 7 ही एक्चुअली में यहां पे बी ने निकाला होगा, क्योंकि उसके बाद 8 और 9 भी निकल नहीं सकता, 10th ऑलरेडी सेव्ड है। सो लास्ट राउंड का भी, 9th राउंड का भी हम नंबर निकाल सकते हैं जो बी ने एक्चुअली गेम से बाहर करा होगा। दैट्स इट, इतना ही हम यहाँ पे फिगर आउट कर सकते थे ना। बियॉन्ड दिस हमें क्या इसमें निकालना है वो मेरे को क्या बताएंगे, क्वेश्चंस बताएंगे। So now we need to take a look at the questions and you'll have to be very 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 careful about the questions. चलो first problem, what numbered card was removed from the game in round 6? Now round 6 में क्या numbered card था, क्या आप uniquely बता सकते हो? No, it could be 4, it could be 5, it could be 9. So the answer is cannot be determined. अपन इसको uniquely नहीं बता सकते. Second, what could have been the minimum possible sum of the number of cards removed from the game till the end of the 6th round? 6th राउंड के एंड तक, मतलब यहां से यहां तक जो अपने 6 नंबर्स निकले, उन 6 नंबर्स का मिनिमम पॉसिबल मेरे को सम बताना है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, फर्स्ट राउंड में गारंटी से 6 निकला है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ का ऑर्डर मेरे को नहीं पता, बट इवेंचुअली सेकंड थर्ड एंड फोर्थ राउंड मिला के 1 to 8 तो निकले ही होंगे, तो 6 1 to 8 तो आएगा ही आएगा। आई एम नॉट अगेंस्ट सेइंग कि उसी ऑर्डर में, बट 6 के बाद अगले 3 राउंड में 1 to 8 तो आएगा ही आएगा, चाहे तुम 2 1 8 करो 8 to 1 करो, सम तो सेम ही रहेगा। 6 के बाद 1 to 8 आएगा ही आएगा, फिफ्थ राउंड में 3 डेफिनेटली आएगा ही आएगा। नाउ बिकॉज मेरे को 1 to 6 राउंड के एंड तक का सम मिनिमाइज करना था, पीछे तो मेरे कंट्रोल में नहीं थी चीजें, बट इस पर्टिकुलर राउंड में 6 राउंड में जो मैं नंबर उठाऊंगा वो लीस्ट पॉसिबल उठाना चाहूंगा, लीस्ट नंबर हम अज्यूम करेंगे कि निकला होगा, तभी तो सम भी मिनिमाइज होगा। तो 4 5 9 में से लीस्ट नंबर हम अज्यूम करेंगे कितना निकला होगा, 4। वही पूछा था व्हाट कुड हैव बीन द मिनिमम, तो हम अज्यूम करेंगे 4 ही एक्चुअली में निकला है। अगर मैक्सिमम बाय द वे बोला होता तो 6 1 2 8 3 के बाद अपन 9 ले लेते। ठीक है, आंसर कितना है इसका फिर, 4 + 3 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18, 18 + 6 is 24, ऑप्शन बी। थर्ड, by the end of how many rounds can the numbers removed from the game till the end of that round can be uniquely determined? इसमें आपको ये गलती नहीं करनी कि आपसे ये पूछ रहा है कि कितने राउंड्स में तुम यूनिकली बता सकते हो, नहीं, आपसे ये पूछ रहा है कितने राउंड्स के एंड में, अगर आपसे पूछा जाए कि उस राउंड के एंड तक ये सारे नंबर्स निकल चुके हैं तो आप वो बता सकते हो। तो आप नोटिस करो कब कब आप यूनिकली बता सकते हो, आप फर्स्ट राउंड के एंड में बता सकते हो कि हाँ डेफिनेटली क्या निकल चुका होगा, 6 निकल चुका होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा सेकंड राउंड के एंड में बता सकते हो क्या, नो, सेकंड राउंड के एंड में यहां पे अगर आपसे पूछा जाए इस जंक्शन पे कौन से 2 नंबर निकल चुके हैं, तो आप 6 को तो गारंटी से बोल सकते हो, बट 6 के बाद 1 बोलोगे या 2 बोलोगे नहीं पता आपको। सिमिलरली थर्ड राउंड के एंड में फिर से आप नहीं बोल सकते, अब 6 तो आप बोल दोगे, लेकिन 6 के बाद हो सकता है 1 2 निकला हो, 1 8 निकला हो, 2 1 निकला हो, 2 8 निकला हो, केसेस है। लेकिन जब तुमसे थर्ड राउंड के बाद अगर फोर्थ राउंड के एंड में पूछा जाए तो फिर तुम फिर से बता सकते हो, क्योंकि फर्स्ट राउंड के एंड में आपका 6 निकला है, गारंटी है। फोर्थ राउंड के एंड तक 6 के बाद 1 to 8 निकले होंगे, आपसे नंबर्स पूछे जा रहे हैं, स्पेसिफिकली नहीं पूछा जा रहा कि किस राउंड में क्या नंबर निकला है, इस राउंड के एंड में कौन से नंबर्स निकल चुके हैं, सिर्फ आपको वो बताना है, तो आप बता सकते हो। तो यहां पे बता सकते हो 1 to 8 के बाद यहां बता सकते हो, फिर आप यहां पे भी बता सकते हो 6 1 2 8 3 निकल चुका होगा फिफ्थ राउंड के एंड में। इसके बाद आप डायरेक्टली यहां पे बता सकते हो, क्योंकि बीच में नहीं बता पाओगे, जब ये 3 राउंड खत्म हो जाएंगे तब आप बोल पाओगे हाँ किसी भी ऑर्डर में 4 5 9 निकल चुके होंगे, और लास्ट आप 9th राउंड के एंड में भी बता सकते हो। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 एंड 5। बाय द एंड ऑफ हाउ मेनी राउंड्स, 5 राउंड्स हम यूनिकली बता सकते हैं कि इतने सारे नंबर्स, और ये सारे नंबर्स उस पर्टिकुलर राउंड के एंड तक निकल चुके हैं। क्यूमुलेटिव का सेंस है, ये ध्यान रखना। फोर्थ, इफ बी रिमूव द कार्ड विद नंबर 2 इन द राउंड 4, राउंड 4 में अगर यहां पे 2 निकला तो इसका मतलब यहां पे 1 निकला होगा, और यहां पे 1 और यहां 2 निकला, यहां का मतलब 8 निकला होगा। तो वही पूछा है शायद, देन विच कार्ड नंबर वाज रिमूव फ्रॉम द गेम इन राउंड 3, तो राउंड 3 में क्या निकला है यार तुम्हारा, 8 निकला है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 8। फिफ्थ, इन हाउ मेनी वेज कुड बी हैव रिमूव द कार्ड्स इन द 9 राउंड। नाउ ये इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको पॉसिबल अरेंजमेंट देखना है, कितने तरीके से तुम जो बी नंबर्स निकाल रहा है उसका सीक्वेंस बना सकते हो, कितने तरीके से बी कार्ड्स निकाल सकता है। तो नोटिस करो आपकी जो पॉसिबिलिटी अराइज होगी वहीं पे तो अराइज होगी जहां पे अरेंजमेंट यूनिक नहीं है, एक तो ये,
और दूसरा तुम्हारा ये वाला। इन तीन नंबर को इन तीन प्लेसेस पे अरेंज करने के चार तरीके आए थे, 128, 182, 218, 282, अच्छा 281, चार तरीके। वो इन तीन नंबर को इन तीन प्लेसेस पे अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल 6 वेज आए थे। तो ओवरऑल अरेंजमेंट हमारा कितना हो सकता है, बाकी चीजें फिक्स्ड है, 4 इंटू 6 दैट इज 24 डिफरेंट वेज। सो यही है तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पजल। नाउ बिफोर वी एंड दिस पर्टिकुलर सेशन, एक ही स्लाइड पे सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले तो जो हमारा फास्ट ट्रैक बैच है, 45 डेज का जो बूस्टर बैच है, ये हमारा स्टार्ट होने वाला है 13 अक्टूबर से। सो अगर तुमने फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशंस में बूस्टर वाला बैच मिस करा था, सो तुम ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन होगा हर एक सेक्शन का, एडवांस लेवल क्वेश्चंस के साथ, टू बी वेरी प्रिसाइज। इसमें लाइव क्लासेस रहेंगी, 150 प्लस टॉपिक टेस्ट और तीनों सेक्शंस के 10 सेक्शनल मॉक्स। तो ये तुम्हारा लास्ट मिनट रिवीजन और अच्छी प्रैक्टिस के लिए है। प्लस सबसे बेस्ट बात, इसमें तुम्हें 25 फुल लेंथ मॉक्स भी मिलेंगे। एंड करेंटली 13 अक्टूबर तक इसमें 25% डिस्काउंट भी चल रहा है, राइट। इसके बाद अगर आप स्पेसिफिकली स्नैप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्नैप 25, तो तुम्हारा जो बैच है 6 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। करंटली प्राइस एट 4799 एंड 20% डिस्काउंट इस पे करंटली चल रहा है फॉर द फर्स्ट 50 लर्नर्स। तो स्पेसिफिकली अगर तुम स्नैप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस इज अ मस्ट बैच फॉर यू, राइट। एंड देन अल्फा बैच अगर तुम 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर तुम्हारे जूनियर्स हैं, या फिर anyone you know who's looking for a CAT 26 comprehensive program, तो ये वाला बैच का भी तुम्हारे पास ऑप्शन है। ये पर्टिकुलर बैच अभी करेंटली एक रिड्यूस प्राइस पे चल रहा है। आपको यहाँ पे 24,999 दिख रहा है, इसकी एक्चुअल प्राइस अभी 23,999 है कुछ ऑफर्स के बाद। एंड इफ यू आर स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर अ LRDI बैच कैट 26 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें LRDI अपन बेसिक से एडवांस तक जिस तरीके से हम YT पे करते हैं, अगर सब कुछ इंक्लूड करते हुए तुम एक LRDI का बैच ज्वाइन करना चाह रहे हो, मेरे से पढ़ी हुई चीज़ आपको समझ में आती है, तो ये पर्टिकुलर बैच आपके लिए है। इन सारे बैच का जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज सेशन। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।